जानकारी, बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान का नया नियम लागू होगा। ये ईरान तैयारी कर चुका है। नए नियम को लेकर जहाजों के लिए अब परमिट सिस्टम जरूरी होगा, यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की जो बात चल रही थी उसे लॉन्च कर दिया गया है। PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च करने की बात जो है सामने आ रही। बिना मंजूरी अब शिप्स नहीं गुजर सकेंगे। यह कहानी पूरी तरह से कह दिया गया है कि भाई साहब हम खुद भूल चुके हैं कि कहां माइंस है। हम अमेरिका के उस नाकेबंदी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। हम अपना साम्राज्य, अपना हक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाहते हैं, और इस वजह से क्या किया वो समझिए। पूरी गेम ही पलट दी। जो अमेरिका आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए नाकेबंदी कर रहा था, उस अमेरिका को जवाब देने का काम ईरान ने किया। इस नए नियम के जरिए, इस नए ट्रैफिक सिस्टम के जरिए, इस नए परमिट सिस्टम के जरिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यहां से शिप्स को अब मंजूरी लेनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के PGSA पर विरोध भी तेज हो गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका, यूरोप ने इसे गैर कानूनी बताया, गलत तरीका बताया है। कह रहे हैं कि समुद्री नियम जो है वो पालन करता हुआ ईरान नजर नहीं आ रहा है। समुद्री नियमों का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसे वो लागू नहीं कर सकते। इस चीज का जिक्र अमेरिका जो है वो लगातार कर रहा है, यूरोप जो है वो लगातार कर रहा है। कह रहा है कि ईरान PGSA पर कुछ भी स्टेप नहीं उठा सकता। ये अथॉरिटी क्या है? इस अथॉरिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि होर्मुज पर ईरान नया नियम ला चुका है, परमिट सिस्टम ला चुका है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च कर चुका है, और कह रहा है कि बिना मंजूरी यहां से किसी को गुजरने नहीं देंगे, खासकर उन देशों को जो अमेरिका के सहयोगी, उन देशों को जो अमेरिका के साथ खड़े। कह रहा है इस अथॉरिटी में आना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे। और इससे मिर्ची लग गई है अमेरिका और यूरोप ने। इसे गैर कानूनी बताया, कहा कि समुद्री नियम इसका पालन ही नहीं कर रहा है ईरान। अरे कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हें तो माने। और ये कह कौन रहा है? अमेरिका। कह रहे कि समुद्री नियम को ईरान नहीं मान रहा है, दादागिरी पर उतारू हो गया, अपने हिसाब से नियम कानून बना रहा है, अथॉरिटी बना रहा है और डरा धमका रहा है। यानी आग दोनों तरफ से लगी हुई है दर्शक। दोनों ही एक दूसरे का विकल्प, एक दूसरे को जवाब देने के लिए बेताब है, और उसका असर दिख रहा है। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ दूसरा विकल्प तलाश लिया गया। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र माने। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर नया परमिट सिस्टम लागू करने का ऐलान किया, और इस ऐलान के बाद, इस कहानी के बाद, इस सिस्टम के बाद ट्रंप को मिर्ची लगती हुई नजर आई। तेहरान ने क्या किया वो समझिए। तेहरान ने इसके लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई रेगुलेटरी संस्था बना दी है, जिसके जरिए अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से अनुमति लेना जरूरी होगा। उनकी बात मानना होगा, पेपर वर्क करने होंगे, जानकारी देनी होगी कि क्या जा रहा है, कहां से जा रहा है, कौन सी कंट्री का है, सहयोगी देश का तो नहीं। फिलहाल इस नए फैसले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और समुद्री व्यापार दोनों में भूकंप जैसे हालात पैदा कर दिए। दोनों में हलचल पैदा हो गई, हलचल तेज कर दी, और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा कूटनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि होर्मुज पर ईरान का नया शिकंजा कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहा है। कह रहा है कि परमिट लो तब रास्ता मिलेगा, इजाजत लो तब मौका मिलेगा जाने का।
होर्मुज पर ईरान का नया परमिट सिस्टम लागू है। ईरान ने नई अथॉरिटी पीजीएसए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, जिससे अब शिपिंग परमिट जरूरी होगी, जहाजों पर नियंत्रण लगेगा और बिना अनुमति यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकेंगे। जहाजों को रूट और कार्गो, साथ ही साथ क्रू का ब्यौरा, इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कौन से रूट से क्या ले जा रहे हो, कितने क्रू मेंबर्स हैं। यह स्टेप उठाना था कि उधर से बवाल शुरू। अमेरिका और यूरोप ने इसे गैर कानूनी कदम बताया। दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर विवाद नजर आ रहा है। यह आज की बात नहीं है, लगातार चला रहा है। उसका क्या असर दुनिया पर पड़ रहा है, यह आपके सामने है दर्शकों। वैश्विक तेल बाजार में तनाव की स्थिति है। वैश्विक तेल बाजार की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही, लेकिन इन दो महान अभाव को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शिपिंग कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल है। एनर्जी सप्लाई चेन पर असर है। मिडिल ईस्ट में समुद्री तनाव समुद्र की गहराइयों में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों और क्या है ये पीजीएसए, वो इस रिपोर्ट में समझिए। That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during होर्मुज पर ईरान का नया शिकंजा, बिना परमिट नहीं मिलेगा रास्ता, जहाजों से भारी शुल्क वसूलेगा। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक समुद्री व्यापार में भूचाल ला दिया। ईरान ने अब इस बेहद अहम जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज के लिए नई परमिट व्यवस्था लागू कर दी है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई रेगुलेटरी संस्था लॉन्च की है, जिसके तहत अब किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने से पहले आधिकारिक अनुमति लेना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए भारी फीस भी चुकानी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक जहाज मालिकों को पहले पूरी डिटेल बीमा, क्रू लिस्ट, कार्गो और रूट प्लान पीजीएसए को भेजना होगा और मंजूरी के बाद ही एंट्री मिलेगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा कर रही हैं कि कुछ जहाजों से एक ट्रिप के लिए करीब $20 लाख तक वसूले जा चुके हैं। हालांकि ईरान ने आधिकारिक फीस स्ट्रक्चर अभी सार्वजनिक नहीं किया। इस नई व्यवस्था को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है, जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश पहले से विवादित मानते हैं। ईरान के सांसदों का दावा कि सिस्टम ईरान को सालाना $100 अरब तक की कमाई दे सकता है, जबकि सरकारी पोस्टों में से स्ट्रेट कंट्रोल मॉडल बताया जा रहा है। लेकिन इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय टकराव को बढ़ा दिया। अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोप ने इसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। होर्मुज स्ट्रेट पहले से दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा ट्रांसिट पॉइंट माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब इस नए नियम ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान का यह कदम सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है कि होर्मुज अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव का नया केंद्र बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान का यह कदम दुनिया के ऊर्जा व्यापार को नए संकट में डाल देगा या फिर होर्मुज स्ट्रेट पर नया शक्ति संतुलन लिखने की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको चीन वाली भी कहानी बताते हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा और अब दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति यानी पुतिन पर टिकी। चीन का अहम दौरा करने जा रहे हैं। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं है दर्शकों, यकीन मानिए। इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के नए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध
और ईरान की मदद के बाद रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा है और दूसरी तरफ लगातार वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। और ऐसे में पुतिन और जिनपिंग की यह मुलाकात सिर्फ रिश्तों की गर्माहट नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आने वाले समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी पेश कर सकती है। बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुलाकात दुनिया में नए पावर ब्लॉक की नींव रखने जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौजूदा साझेदारी का और मजबूत करने की एक और औपचारिक कोशिश है। नजरें टिकी हैं बीजिंग पर, जहां तय होगा आने वाले समीकरणों का अगला अध्याय। अब आप समझिए कि पहले ट्रंप, अब पुतिन, नई त्रिकोणीय कूटनीति क्या कहती है। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात आपने देखा ही, और अब पुतिन का बीजिंग दौरा है। 3 महाशक्तियों की हाई लेवल डिप्लोमेसी, बीजिंग बन रहा है नया डिप्लोमेटिक हब। पश्चिमी देशों के खिलाफ साझेदारी, यूक्रेन युद्ध के बाद सहयोग और गहरा नजर आ रहा। और अमेरिका बनाम चीन और रूस का समीकरण परेशानी पैदा करने के लिए काफी है। ये रूस जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग सकती है और इसी वजह से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो गए थे, उन्हें वहां से क्या हासिल हुआ ये आपको पता है, लेकिन अब नजरें टिकी हैं कि पुतिन अगर वहां जा रहे हैं तो क्या महाशक्तियों के केंद्र की जो बात हो रही है, सेंटर पावर, चीन बनता हुआ नजर आएगा। और ये क्या टेंशन वाली बात है, क्या इनसाइड स्टोरी, रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप के बाद पुतिन जाएंगे बीजिंग, जिनपिंग से होगी मुलाकात, डील, दबाव, डिफेंस, 3D की डिप्लोमेसी, दौरे के क्या मायने। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक राजनीति में सक्रियता की चर्चा, और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा ने दुनिया की भू राजनीति को फिर से गरमा दिया है। दुनिया पहले यूक्रेन और ईरान युद्ध, प्रतिबंधों और 2 ध्रुवीय राजनीति में बटी हुई है, और अब रूस चीन की ये नई नजदीकी सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संदेश की तरह देखी जा रही है। पुतिन 19 और 20 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। रूस ने कहा है कि यह दौरा रूस और चीन के बीच दोस्ती और सहयोग के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। दोनों देशों ने 25 साल पहले गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन समझौता किया था, जिसे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत नींव माना जाता है। एक तरफ अमेरिका और नाटो अपनी अकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ बीजिंग और मॉस्को खुले तौर पर मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा वैश्विक सिस्टम जो अमेरिका अकेला केंद्र न रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ रिश्तों की गर्माहट नहीं बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई लकीर भी खींच सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन के बीच ये बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो के लिए नई चुनौती पेश कर सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन की ओर अधिक झुकता दिखा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ आर्थिक सहयोग और ऊर्जा समझौतों तक सीमित रहेगी, या फिर यह वैश्विक गठबंधनों की नई तस्वीर गढ़ने की ओर एक और कदम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुलाकात एक नए ब्लॉक की नींव है या फिर मौजूदा तनावों को और गहरा करने वाला कदम? क्योंकि जब पुतिन और शी एक टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ समझौते नहीं होते, बल्कि दुनिया की राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप समझिए चीन और उत्तर कोरिया का गठजोड़ क्या कह रहा है। चीन और उत्तर कोरिया का गठजोड़ सिरदर्द अमेरिका के लिए बना है, क्योंकि अमेरिकी प्रभाव के मुकाबले के लिए जिनपिंग के साथ किम ताइवान मुद्दे पर पूरी तरह चीन के साथ किम जोंग नजर आ रहे हैं। कोरोना के बाद बंद रास्ते अब पूरी तरह से खुल चुके हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और ज्यादा मजबूत हैं। कहने का मतलब यह दर्शकों कि चीन सेंटर का केंद्र इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये सब साथ आ चुके हैं और इसलिए अब नई
स्थिति या नई पिक्चर निकलकर सामने आ रही, जहां चीन अपने आप को एक सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है, खासकर अमेरिका के आगे। क्योंकि चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदारी रहा है। मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि आज भी लागू है। यानी मतलब साफ है कि चीन और उत्तर कोरिया एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। सच्चाई तो यह है कि उत्तर कोरिया को सैन्य रूप से बड़ी ताकत बनाने में सबसे बड़ा योगदान चीन का ही रहा है, और यही कारण है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद हर मुद्दे पर किम जोंग पूरी मजबूती के साथ चीन के साथ खड़े रहे। ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।